गारंटी है। दोस्तों दूसरा पार्ट जरूर देखेगा, अभी इससे आगे के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे रह गए हैं, क्योंकि वीडियोस केवल आप लोगों के लिए है। ये वीडियोस आप समझ लीजिए, यदि ये वीडियोस 2 पार्ट आपने पूरे देख लिए तो आप कभी भी लूटेंगे नहीं। आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, अच्छी दुकानदारी कर पाओगे, मार्जिन ले पाओगे, सेट कर पाओगे अपने बिजनेस को, अपने आने वाले फ्यूचर को, अपनी जनरेशन को सेट कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस मात्र एक के लिए नहीं होता, आपकी आने वाली जनरेशन को भी आगे बढ़ाता है। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिजनेस स्टार्ट यदि हम आपका करते हैं जी का, तो मिनिमम खर्चा कितना हो सकता है? आप ऐसे रखेंगे ऐसे तो कम है सर? ऐसे तो हम देते हैं सर। अच्छा, आप देते हो? पूरा सपोर्ट करते हैं हम। मार्केट में शॉप होनी जरूरी है या कहीं से भी कॉलोनी वगैरह में शॉप करके जी, या कहीं पे भी कर सकते हैं शॉप इस काम को? मुझसे पूछे, हम आपको रास्ता बता देंगे कि कस्टमर आपके घर तक कैसे पहुंचेगा। क्योंकि कस्टमर यदि स्टिचिंग देखे तो कैसी स्टिचिंग होनी चाहिए? जी मैं बताता हूं। कितने टांके होने चाहिए या फिर? जी सिलाई खुल गया है ये, तो इसमें तीन चीजों का रोल होता है इसमें। एक तो होता है कि टैग्स पे प्रत्येक प्रोडक्ट जो बना है उस पे फैब्रिक भी लिखा हुआ है और इसका इतना प्राइस, इतना MRP, सब कुछ उसमें ही टैग में मेंशन है। साइज है 86 का है। अच्छा, इससे जो छोटा साइज है आपका 34 कमर के लिए, वो 78 रुपीज का प्लाजो। SML को भूल गए तो जिस दुकानदार के पास जाएंगे उसको क्या बोलेगी, हमें क्या चाहिए, कौन सा साइज चाहिए? घुटना का देते हैं आपको, उसके पर रुआ आ जाए उसका देते हैं, कलर की देते हैं आपको, बेल्ट का गारंटी देते हैं। पैसे लेते हैं, पूरा गारंटी देते हैं सर। बिना गारंटी का कोई काम नहीं करते हम। कैसे है तो 110% पॉसिबल है। यदि पॉसिबल नहीं हुआ तो सर यूट्यूब पे आना छोड़ देंगे सर, बिल्कुल भी। तो माल बेचना नहीं पड़ेगा, आपका माल बिकेगा और घर से बिकेगा और उतना बिकेगा, कस्टमर आपको छोड़ के कहीं जा नहीं पाएगा। आप इस बात का चैलेंज करते हो, आप मेरे पास आइए, ठीक है, उसके बाद आप जहाँ मर्जी घूमिए, यहाँ को छोड़ के कहीं आप माल नहीं ले पाएंगे। इनके ऊपर भी मैं ये पोस्टर दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के याद रख सकते हैं। जब कहीं भी माल लेने के लिए जाए, कहीं पर भी ऑल इंडिया में आप इसको याद रखेंगे तो एक तो आप लूटेंगे नहीं, अच्छा फैब्रिक आएगा, अच्छा माल मिलेगा, आपके कस्टमर आपसे खुश होंगे। सेटिस्फाई यदि कस्टमर हो जाता है तो कस्टमर रिपीट होता है, और रिपीट यदि कस्टमर होता है तो वही बिजनेस आगे बढ़ता है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। मोटा सा फंडा है कि कस्टमर को रिपीट हम कैसे करें, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करें, उसका सबसे बड़ा फंडा है कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर दीजिए। सेटिस्फाई इस चार्ट से होगा और ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। यदि याद नहीं रख सकते आप फोल्ड करके ऐसे देख सकते हो वर्बली, जैसे मैंने बताया, सर ने बताया, तो आप उस तरह से यूज करें तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, आपका पैसा सुरक्षित होगा। बिजनेस स्टार्ट यदि हम आपका करते हैं जी, लेगिंग, प्लाजो, कुर्तीज का, तो मिनिमम खर्चा कितना हो सकता है? वो लोग क्या करें, वैरायटी रखें, क्वांटिटी नहीं, जरूरी नहीं है पहली बार। अच्छा। क्योंकि अभी जो ले जाएंगे वो अपने टेस्ट से ले जाएंगे, तो मिनिमम क्वांटिटी का, चाहे क्वांटिटी 2-2 पीस रखें, वो मेरा कहना ये है। क्योंकि कोई भी आदमी अपना सिलेक्शन परफेक्ट नहीं हो सकता उसका, उनका टेस्ट, उनके पास हजारों कस्टमर आए, सैकड़ों कस्टमर आएंगे, तो सबका टेस्ट अलग अलग होगा। तो वैरायटी रखे, तो इस तरह से वैरायटी रखे कि कस्टमर वापस ना जाए। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप एक पीस में 5 का या 7 का सेट रखो, क्योंकि बेचने वाले तो बेचेगा। आप 2 पीस रखें, आपको समझ में आता है कि भाई ये 2 पीस चल पड़ा, फिर दोबारा 2 पीस ले लें, फिर तेवर आता है तो आपका हौसला भी खुल जाएगा, अगली बार 4 पीस रख लें आप उसमें। अच्छा। जी आप ऐसे रखेंगे तो कम है सर? ऐसे तो हम देते हैं सर। अच्छा, आप देते हो? पूरा सपोर्ट करते हैं हम। अच्छा, जैसे किसी को एक साइज लेना, एक साइज दे दे तो एक साइज लेना, एक साइज, क्योंकि मैं तो मैन्युफैक्चरर, मैं बना रहा हूँ, इस साइज खत्म हो जाए मैं दोबारा बना दूंगा। नहीं तो फिर मैन्युफैक्चरर किस बात का मैं? जी बिल्कुल। यदि मैं आप अपने किचन में बैठा हूँ और आप जो खाना चाह रहे हैं, कस्टमर की फैसिलिटी को ध्यान रखते हो, कस्टमर जैसे चाहते हैं आप ऐसे बिल्कुल दे सकते हो। बिल्कुल माल देते हैं। आपको जो चॉइस है आप लीजिए आप। जी। तो आप जैसे कस्टमर स्टार्ट करना चाहता है तो 50,000 से स्टार्ट हो जाएगा? इससे कम में भी कर सकते हैं स्टार्ट। अच्छा, सवाल ये उठता है कि वो कमाना कितना चाहते हैं, वैरायटी क्या रखना चाहते हैं। अच्छा। उनके अर्निंग का दायरा क्या है, यदि अर्निंग का दायरा तो वैरायटी का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। सपोज कि किसी का गुजारा 10,000 में हो जाएगा, किसी का गुजारा 20,000 में होगा, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट मांगता है सर। उसके हिसाब वैरायटी मांगता है कितना। मार्केट में शॉप होनी जरूरी है या कहीं से भी कॉलोनी वगैरह में शॉप कर कहीं पे भी कर सकते हैं शॉप इस काम को? जी मैं बताता हूँ। देखिए सर, कस्टमर का सर, और आप यदि आपका शॉप मार्केट में, बहुत अच्छी बात है। यदि शॉप आपके पास मार्केट में नहीं है तो सर आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप शॉप बाजार में नहीं लीजिए, शॉप की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि कस्टमर को 2 चीज चाहिए आपसे, 2 चीज ये चाहिए आपसे भी चाहिए, हमसे भी चाहिए आपको कि सर एक तो रेट बेहतर हो,
बेहतर क्या हो कि मतलब बेहतर इतना हो कि इस रेट में इस क्वालिटी का माल आपको कहीं और ना मिले। और दूसरा क्वालिटी चाहिए आपको। कस्टमर के बीच में और हमारे में दो ही रिलेशन, रेट का और क्वालिटी का होता है सर। जी 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 जी। और यदि दोनों चीज़ हम देने में कामयाब हो जाए तो हम कहीं भी बैठेंगे, कस्टमर कहीं भी आएगा। यदि हम बाजार में शॉप लेते हैं तो शॉप का रेंट ऑब्वियसली प्रोडक्ट पे जाएगा, पहले दिन से रेंट चालू हो जाता है। तो एक आपको भी टेंशन क्रिएट करता है, मतलब जो भी जिसने भी लिया। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कल आपका सेल होगा, तो आप भी टेंशन में रहिएगा। तो पहले तो आप अपने कस्टमर को जमा लीजिए। सोशल मीडिया का टाइम है, प्रचार है, आपको कैसे कस्टमर अट्रैक्ट करना है आप हमसे पूछें, हम आपको रास्ता बता देंगे कि कस्टमर आपके घर तक कैसे पहुंचेगा। जायज़ काम कीजिए, अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, बेहतर रेट से प्रोडक्ट दीजिए, गारंटी के साथ दीजिए। जो कस्टमर एक बार ले जाएगा बार बार कस्टमर आपके पास आएगा ही आएगा। जी 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 जी। आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपसे जानना चाहता हूँ कि कस्टमर यदि स्टिचिंग देखे तो कैसी स्टिचिंग होनी चाहिए? जी जी जी, मैं बताता हूँ। कितने टाँके होने चाहिए? जी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए कोई भाई जो काम करना चाहते हैं, बेसिकली कपड़ा खरीदने यूज करने वालों को कम से कम क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए आप, क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। जो दिक्कतें आती है पहले दिक्कत को रखते हैं। जो जैसे इस तरह की दिक्कत आती है, ये पीस है जी, देखिए जैसे हमारे कोई बहन ले जाते हैं तो क्या होता है, सिलाई उधर जाती है, बराबर सिलाई उधर जाती है साइडों से। जैसे ये देखिए आप, ये नया कुर्ती है और ये देखिए इसका सिलाई उधर गया है। अच्छा अच्छा जी जी, ये सिलाई खुल गया है ये। तो इसमें तीन चीज़ों का रोल होता है इसमें। एक तो होता है कि किनारे का मार्जिन का, कि जब पलट करके देखेंगे तो बराबर से जैसे आधे इंची का सिलाई बराबर से नहीं लगा हुआ है, कई बार सिलाई चलते चलते किनारे पे आ जाता है। तो किनारे छोटा लिया जाता है। जी जी, कपड़ा किनारे पे लगा दिया तो जरा से खिंचाव पड़ा, निकल गया। एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि उसका जो ओवरलॉक प्रॉपर नहीं, ओवरलॉक प्रॉपर का मतलब हो गया कि 1 इंची में 15 टाके होने चाहिए। जी जी, देखिए आप, जैसे ये ओवरलॉक है ये प्रॉपर है जी, और ये जो ओवरलॉक है वो प्रॉपर नहीं है आपका। अच्छा अच्छा जी 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 जी। तो प्रॉपर ओवरलॉक होगा तो कभी भी नहीं खुला, चूंकि ओवरलॉक का काम होता है कि दायरे से को बाहर निकलने से बचाना, कटने से मतलब बाहर निकलने से रोकना। जी जी जी, ये लॉक करता है इसको। तो प्रॉपर ओवरलॉक होगा तो रोकेगा, नाम का होगा तो वो नहीं रोक पाएगा। जी, कहने का मतलब दोस्तों ओवरलॉक थोड़ा सा कम गैप होना चाहिए, 1 इंच में लगभग 15 टाँकों का ओवरलॉक होना चाहिए। और स्टिचिंग का जो है जी मैं बता टाँकों का ओवरलॉक। जी 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 जी। देखिए यदि स्टिचिंग में देखिए, अब तीसरा कारण क्या, 3 ही कारण है इसमें। देखिए आप, ये जो आ रहा है ये होल्स क्रैक्स बन रहे हैं, इसको क्रैक्स बोलते हैं इसको। जरा सा हल्का सा खिंचाव दे रहे हैं यहाँ से, ताकि बाजू हम जब ऐसे करेंगे तो जो जैसे ज्यादा जोर पड़ेगा तो बाजू यहाँ से खुल जाता है। तो खुलने का कारण क्या है कि इसके जो टाके हैं वो बहुत लंबी लंबी दूरी पे है इसके। 1 इंची में 8 टाके हैं। तो 1 इंची में 8 टाके कैसे होते हैं सर? ये टाके कहलाते हैं। देखिए आप, जहाँ पे निडल का ड्रॉप हुआ ये देखिए यहाँ से, तो जितनी बार ये सुई नीचे गिरा, देखिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 इंची के दायरे में यदि 12 टाके आ रहा है, पीस परफेक्ट है आपका। 11 आ रहा है तो भी परफेक्ट है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट वो 8 टाके आ रहे हैं तो इस तरह से क्रैक्स बनेंगे और पीस यहाँ से निकलेगा, मतलब फट जाएगा यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है। जी 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 जी। तो देखिए तीसरा जो होता है सर, साइज का मेजरमेंट होता है। स्मॉल मीडियम लार्ज, इन पर भरोसा ना करें, क्योंकि आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से लगा देता है। जी जी, स्मॉल मीडियम लार्ज फ्री साइज, आप इसको पहचानना सीख जाए। और चौथा सर जो है थाई और आसन का मेजरमेंट, इससे ज़्यादा कोई आपको ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए आपको। थोड़ा सा कपड़े का पहचान कर लें कि कपड़ा कॉटन है, रियोन है या कैमरिक है या पॉलिस्टर है। आपको नहीं आता, आप हमारे पास आए, हम आपको सिखाएंगे। 4 कपड़े का डिफरेंशिएट दे देंगे, आप खुद पहचान पाएंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं, जो टैग्स सर का लगा हुआ है, सर के टैग्स पे प्रत्येक प्रोडक्ट जो बना है उस पे फैब्रिक भी लिखा हुआ है। ये स्क्रीन के ऊपर टैग्स है, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ, प्लाजो है, फैब्रिक कौन सा है, साइज कौन सा है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे MRP, और ये साथ में बार कोड भी यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बार कोड से सर सर्च कर सकते हैं? हाँ नहीं ना, बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, स्कैन करता है, हमारा बिलिंग सिस्टम होता है। ये देखिए स्कैन भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये इस तरह का बार कोड, और आपका जो है जैसे क्यों, हाँ ये क्यों आपका जो है 78 है, तो आपका क्यों 78 रुपये रेंज से स्टार्ट है प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा। ये बड़ा साइज है 86 का है। अच्छा, इससे जो छोटा साइज है आपका 34 कमर के लिए, वो 78 रुपीज का प्लाजो। अच्छा, तो साइज के हिसाब से रेट बढ़ता है आपका क्या? जी जी जी। कारण क्या है कि देखिए हम क्या करते हैं, कारीगर का सिलाई तो वही जाता है। अब जैसे ही हम ये बढ़ाएंगे तो हमारा कपड़ा बढ़ेगा, जैसे ये बढ़ेगा तो कपड़ा बढ़ेगा। तो जो कपड़ा का कॉस्ट आता है हम उसके ऊपर अपना डाल देते हैं, और आपको हम फ्री कर देते हैं कि जो साइज लेना आप लीजिए अपने हिसाब से। आपके इलाके में यदि मीडियम चलता है मीडियम ले जाइए, इलाके में लार्ज चलता है लार्ज ले जाइए, एक्सेल चलता है एक्सेल ले जाइए। कोई हम आपको पैकिंग नहीं देते। कितने कलर मिल जाते हैं आपके पास? वो काफी कलर्स होते हैं, जो कलर आपको चाहिए वो लीजिए आप अपने हिसाब से। अलग अलग मिल जाएंगे, डिजाइन भी अलग मिलेंगे, कलर भी अलग मिलेंगे। सपोज कीजिए आपने जैसे एक साइज लार्ज में आपके चलता है ब्लैक और व्हाइट चलता है, या रेड ब्लैक चलता है, तो आप रेड ब्लैक लीजिए। हम आपको व्हाइट क्यों देंगे? आपको इसलिए नहीं देंगे, आप
आपका स्टोर को भरना है, हमें अपने स्टोर को खाली करना है, आपका भरना है, ऐसा कोई मकसद नहीं है हमारा। दोस्तों आप एक बात में और कंफ्यूज हो रहे होंगे, साइज मेजरमेंट में SML XL या फ्री साइज क्या होता है, और सर ने अभी कहा कि इनका आप छोड़ दीजिए या इनको भूल जाइए, समझ लीजिए, भूल जाइए। तो सर यदि इनको भूल गए, SML को भूल गए, तो जिस दुकानदार के पास जाएंगे उसको क्या बोले कि हमें क्या चाहिए, कौन सा साइज चाहिए? कि लड़की पतली है, एक मोटी है, उसके लिए तो साइज चाहिए होगा ना? हाँ बिल्कुल साइज, जो हमें साइज लगा रखा है, हमने देखिए हमने प्रॉपर साइज लगा रखा है। अच्छा। और साइज चार्ट भी आपको दे दिया है कि आपका स्मॉल मीडियम लार्ज, इसलिए बोल रहा हूँ, भूल मतलब जाइए आप। आपने 38, 40, 42 इस नंबर पे साइज लगा रखे हैं? बिल्कुल लगा रखा है हमने। अच्छा, आप SML का यूज ही नहीं करते? नहीं, SML का यूज कर रहे हैं, पर उसके आगे हमने नंबर का भी यूज कर रखा है कि आपका जैसे चार्ट में अच्छा, आपको अच्छा। दिखा देते हैं। जी जी, देखिए जैसे अब मेरा साइज है, देखिए आपका जी जैसे स्मॉल है तो आप उसको 28 से लेकर के 30 तक को आप पहन सकते हैं, आप पूरा गुंजाइश है आपका जी। ठीक है। उसका थाई आएगा 11.5 इंच। अच्छा अच्छा। और मीडियम है मेरा तो 30 से लेकर के 34 तक पहन सकते हैं। उसका जो थाई आएगा, थाई और आसन दोनों ही बराबर होंगे आपके। अच्छा। 12.5 इंची होंगे आपके। अच्छा, ये 34 से साइज वालों को भी आ जाएगा और 30 वालों को भी जी आ जी जी जाएगा जी जी साइज आपका? जी। ये प्लाजो की बात कर रहे हो? जी लेगिंग की मैं बात? प्लाजो की बात कर रहा अच्छा, और इसमें लेगिंग का साइज? लेगिंग तो स्ट्रेचेबल फैब्रिक में बनाते हैं, वो फ्री साइज में होता है। फ्री साइज का अच्छा, मतलब 30 से लेकर के 38 तक एक फ्री साइज होता है मेरा। अच्छा। उसके बाद जो अगला जो साइज होता है वो प्लस साइज होता है आपका, 40 से लेकर के 50 तक, 52, 54 भी आता था। अच्छा, तो उसमें क्या बोलना पड़ता है? जैसे आपका लेगिंग का साइज है जी वो फ्री साइज। फ्री साइज? जी जी। तो फ्री साइज में फ्री इसीलिए क्योंकि फैब्रिक स्ट्रेचेबल लगाते हैं लेगिंग में। अच्छा। ताकि बॉडी के साथ फिट हो जाए वो। तो जिसकी 28 कमर है एक साइज वो भी पहन सकते हैं, और बिल्कुल पहन सकते हैं। 36 कमर है वो भी पहन सकते हैं? वो भी बिल्कुल पहन, क्योंकि कपड़ा स्ट्रेच हो जाता है वो। इतना स्ट्रेच हो जाता है सर? जी जी बिल्कुल हो जाता है। वाला भी पहन जी, लेगा, 36 वाला उसका भी? जी उसका ये साइज हमने दे रखा है, देखिए लिखा हुआ है हमने, देखिए फ्री साइज मींस 32 से लेकर के 38 तक, बट उसको 30 भी आप उसको पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती आपको। अच्छा अच्छा। जी जी। और दूसरा फ्री प्लस वाला है ये? जी जी प्लस साइज एक हमारा प्लस साइज मीन 40 से लेकर के 52 तक। अच्छा, 2 साइज है लेगिंग में? जी जी 2 साइज लेगिंग में, 54 भी पहले कोई गुंजाइश, कोई दिक्कत नहीं है। सब में लाइक्रा मिक्स होता है? सब में लाइक्रा मिक्स होता है इसमें, पूरा मिक्स होता है। ये फैब्रिक स्ट्रेच हो लेगिंग जाता है। कहाँ से स्टार्ट बताई थी आपने? 100 रुपये से। 100 रुपीज? 100 रुपीज़ से लेकर के और आपका जो है 197 रुपीज़ तक। पर 197 रुपीज़ में वो लेगिंग है जो किसी भी ब्रांड से ऊपर की क्वालिटी है आपका। अच्छा अच्छा। तो कलर की वगैरह सब कहीं की पूरा गारंटी है? वो 100 रुपये का प्रोडक्ट होगा, हमारे एग्जाम 50 का भी देंगे तो पहले गारंटी वाला ही प्रोडक्ट देंगे। जी जी। बिना गारंटी का सर माल हम कोई नहीं बेचेंगे। तो सर जैसे लाइक्रा होता है, मैंने बहुत जगह देखा है कि ऐसे पकड़ के खींच दिया, उसके घुटने निकल गए। हमारे सारे प्रोडक्ट पूरे गारंटी, क्योंकि उसके अंदर जो लाइक्रा जो इस्तेमाल करते हैं हम वो A ग्रेड का करते हैं, आज 100% उसकी रिकवरी आ जाता है। अच्छा। इसको रिकवरी बोलते हैं, रिकवरी नहीं आ पाता। एक जो इलास्टिक होता है वो फैला रह गया, फैला रह गया। जी जी। वो सेकेंड हैंड इलास्टिक उसके अंदर लगा होता है, पुराना लगा होता है। तो आप इसे या लाइक्रा की भी कलर गारंटी देते हो? बिल्कुल, पूरा घुटना निकल जाएगा, पीस मेरा है। अच्छा अच्छा जी। घुटना का देते हैं आपको, उसके ऊपर रुआ आ जाए उसका देते हैं, कलर की देते हैं आपको, बेल्ट का गारंटी देते हैं, पैसे लेते हैं, पूरा गारंटी देते हैं सर। जी जी। बिना गारंटी का कोई काम नहीं करते हम। जी। अब सर कस्टमर की बात कर लेते हैं। चलिए, आप तो अपना माल बेच देंगे, ये जो नए दुकानदार बनने जा रहे हैं वीडियो को देख करके आपसे माल लेकर के बैठ गए शॉप पर, अब वे कस्टमर को कैसे बुलाए अपने पास? वो बुलाने का, यदि मेरे पास आते हैं, आपका अगला वीडियो देखेंगे तो वो हम उनको समझा देंगे। ये वीडियो लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, भाई साहब भी हमारे दर्शक भी बोर हो जाएंगे इसमें, तो अगले वीडियो में जरूर आपको समझाएंगे और इस बात की पूरी गारंटी है। दोस्तों, जब आप अपनी शॉप स्टार्ट कर लेते हो तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि कस्टमर को कैसे हम माल बेचे, कैसे हमारी प्रोग्रेस हो। तो देखिए, अगली वीडियोज में मैं जो कवर करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है माल तो सेल हो पर आपको बेचना ना पड़े, यानी कि कंफर्ट जोड़ ना लगाना पड़े, ऑटोमेटिक कस्टमर को पता चले और कस्टमर आपकी शॉप से माल ले जाए। ये पूरी डिटेल बताएंगे आने वाली वीडियोज में, बिना बार्गेनिंग, यानी कि बार्गेनिंग ना करे कस्टमर, मोल भाव ना करे आपसे, तो किस तरीके से आप कस्टमर को अट्रैक्ट करें, किस तरह से माल बेचें। तीसरा पॉइंट हम लेंगे, जितना हम बेचना चाहे उतना ही बेचें। यदि आपकी कैपेसिटी रोजाना 100 पीस बेचने की, तो आप 100% 100 पीस ही बेच पाए, वो कैसे होगा, सब कुछ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिना बाजार में बैठे हुए घर पर भी यदि आप अपनी शॉप खोलकर बैठे हुए हो तो वहां से भी कैसे सेल मार्केट से ज़्यादा निकाल पाए, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। और एक बार लेने के बाद कस्टमर रिपीट हो, बार बार आए, तो ये भी आपको पता चलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो की हम बात कर रहे हैं, ये आपको हिंट दे रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। यदि कोई आइटम खत्म हो गया तो कस्टमर को इंतजार करना पड़े कि हाँ हमें माल उनसे लेना पड़े, और पूरी मार्केट में वे घूम कर आ जाए, वो माल आपकी शॉप से अलग कहीं ना मिले, तो ऐसा हम क्या करें। ये 5-6 पॉइंट है जो हम सर के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, आपके कस्टमर को बढ़ाने वाले हैं। आपकी शॉप मार्केट में हो या घर पे हो या कॉलोनीज में हो, कहीं पर
भी हो, गांव में भी हो, तब भी कस्टमर आपके पास एक बार आने के बाद रिपीट होगा। तो आप वीडियो जरूर देखेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो दोस्तों वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, कुछ जानना चाहते हैं तो हम अगली वीडियोज में कवर जरूर करेंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन रह गया, कुछ और पूछना चाहता है, अब ये जानना चाहता है ये पॉसिबल कैसे है, तो 110% पॉसिबल है। यदि पॉसिबल नहीं हुआ तो यूट्यूब पे आना छोड़ देंगे सर, बिल्कुल भी। जी जी, पूरा कौन बस इतना है सर, कितना बड़ा ईमानदारी से काम करना है सर, अपने काम को ईमानदारी से करना है, बेईमानी से तो कतई नहीं हो सकेगा। दावा करते हैं कि आप ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो आपको माल बेचना नहीं पड़ेगा, आपका माल बिकेगा और घर से बिकेगा, और उतना बिकेगा जितनी आप मेहनत करेंगे जी जी, उतना बिकेगा। कस्टमर आपको छोड़ के कहीं जा नहीं पाएगा जी। आप इस बात का चैलेंज करता हूँ, आप मेरे पास आइए, ठीक है, उसके बाद आप जहाँ मर्जी घूमिए, यहाँ को छोड़ के कहीं आप माल नहीं ले पाएंगे। जी जी, वो किस लिए? कितना रेट से और क्वालिटी से। आपको यहाँ पर सस्ता प्राइस, अच्छी क्वालिटी मिलेगी सर का। बस सिर्फ आपको एक नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा कपड़े पहचानने का, नहीं होता तो वो हम करवाएंगे। डाई का नॉलेज होना चाहिए आपको, छोटा छोटा आपको नॉलेज होना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियोस पर आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।